प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन, बच्चे लोग, माता पिता सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद देती हूँ। आज मैं बाइबल के सबसे धन्य बहन के बारे बोलना चाहती हूँ, जिसके द्वारा स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर का एकलौत पुत्र प्रभु यीशु मसीह ये पृथ्वी में आया और सारे मानव जाति का पाप, श्राप, रोग लेकर काल्वरी क्रूस पर वधस्तम हुआ और तीसरा दिन जी उठा। आइए हम कई वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 से लेकर 37 तक। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गब्रियल स्वर्गदूत गलीली के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भी भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इधर हम देखते हैं मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। जब गब्रियल दूत मरियम के पास आ गई और नम्रता से मरियम उनकी सुनी, वो ऐसा नहीं सोची कि मेरा अवस्था क्या होगी और यूसुफ मुझे छोड़ेगा क्या, या लोग मुझे पत्थर मारेगा, क्योंकि उस समय का कानून नहीं था। एक कुंवारी शादी होने से पहले गर्भवती हो तो उसको पत्थर मारकर मार डालना पड़ना था। लेकिन मरियम नम्रता से प्रभु का वचन पालन कर कर प्रभु का सम्मुख में भयभीति से प्रभु को सौंप दिया। 500 साल पहले प्रभु जी यीशु मसीह जन्म होने से 500 साल पहले यशायाह नबी भविष्यवाणी करते थे कि ये कुंवारी गर्भवती होगी और ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 7:14 और 9:6 में ऐसा बताता है, और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंदकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इतना महान और पवित्र
प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए चुना हुआ मरियम प्रभु का सम्मुख में प्रभु को स्तुति गान गाती है। लूका पहला अध्याय 46 से लेकर 50 तक। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम इधर मरियम से कुछ सीखेंगे। पहली बात यह है, दूध को जब दूध आया और दूध के वाणी वो नम्रता से सुनी। हमारा जीवन में भी हम प्रभु का वाणी नम्रता से सुनना चाहिए। हम ऐसा प्रभु से बोल नहीं सकते हैं कि प्रभु मुझे ये करके दीजिए, या प्रभु मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, इसलिए मुझे करके देना परमेश्वर। ऐसा हम बोल नहीं सकते। हम प्रभु का सम्मुख में दीनता से भव्यता से हम रहना। दूसरी बात यही बोला कि मरियम ऐसा विश्वास किया, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हमारा जीवन में भी हम ऐसे ही विश्वास करना कि हम प्रभु का वचन पूर्ण रीति से विश्वास करना, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारा जीवन में भी हम प्रभु का वचन में पूर्ण विश्वास करने का। और तीसरी बात यह है, वो ऐसा बताइए, अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि करना। हमारा जीवन में भी हम दीनता से प्रभु का सम्मुख में रहने का समय हमारे ऊपर प्रभु दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। और एक बात यही है, प्रभु से डरने वाला के ऊपर पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु का दया होता है। हम प्रभु से जब डरेगा, तभी सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, लेकिन हमारा पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। और लास्ट में हम ये सीखेंगे कि अपना जीवन में प्रभु ने दिया हुआ सारा अनुग्रह, दया, करुणा याद कर कर प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन में भी धन्यवाद का हृदय रखकर प्रभु का सम्मुख में आने का समय प्रभु हमारा जीवन में कार्य करेगा। आइए मरियम का ये स्वभाव हमारा जीवन में भी हम देखेंगे। प्रभु का सम्मुख में नम्र होकर प्रभु का चरणों में भय भीति से और प्रभु का वचन में पूर्ण विश्वास करके हम प्रभु का चरणों में आएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरे हाथों में सौंपता हूँ मैं मिट्टी हो, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको तो ढाल। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको तो ढाल।
प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते। मरियम के जीवन के द्वारा प्रभु हम कई बातें सीखे, वैसा हमारा जीवन में भी प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखकर, प्रभु का डर कर, प्रभु को प्यार कर कर, प्रभु का सम्मुख में दीनता से हमारा सबका जीवन आपका हाथों में समर्पित करते परमेश्वर। सुना हुआ सारा लोगों को आप आशीष दीजिए प्रभु। आप प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कीजिए प्रभु परमपिता, आमीन। सबको धन्यवाद करते। ये सुसमाचार आप दूसरा लोगों को भी बांटिए।